Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to solve your 10th class English worksheet number 53 dated on 12th November 2020. बच्चों आज हम आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी हम आंसर करेंगे। देखिए इस जो सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन का एक्सट्रैक्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर भी हम देखेंगे। देखो बच्चों, दिस इज ए मिस्ट्रियस स्टोरी। मिस्ट्रियस मतलब रहस्यवादी स्टोरी है, कहानी है। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। जो राइटर है वो उड़ा रहा है अपना डकोटा एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम है डकोटारो। सडनली ही वॉज कॉट इन ए बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड। अचानक वो जो है क्या हो जाता है, बड़े बड़े बादलों से घिर जाता है और उसके जो कंपास है, रेडियो है और जो दूसरे भी यंत्र हैं एरोप्लेन के वो सब फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन, और ज़्यादा ईंधन भी नहीं होता उसके प्लेन में। सडनली ही सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। फिर अचानक वो एक और ब्लैक एरोप्लेन देखता है अपने नज़दीक। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम, और जो पायलट होता है उस प्लेन में वो उसे गाइड करता है। ठीक है। एज ए रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो जहाँ पर उसको उतरना होता है वो वहाँ पर लैंड कर जाता है सेफ्टी से। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द वुमेन एट द control center told him that there had been no other plane escaped the writer's Dakota on the sky that night. लेकिन जो राइटर है उसे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है जब कंट्रोल सेंटर में जो लेडी होती है काम करने वाली, वो उसे बताती है कि दूसरा प्लेन नहीं था। तो फिर बच्चों यहाँ पर रहस्य यही है कि अगर आसमान में कोई दूसरा प्लेन नहीं था तो ऑथर ने, राइटर ने फिर अपनी डकोटा एरोप्लेन को कैसे सेफली लैंड कराया, है ना। किसने उसको गाइड किया, कौन पायलट था जिसने उसको गाइड किया। तो यहाँ पर यही रहस्य होता है। तो आगे का एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जो चांद था वो ईस्ट से निकल रहा था और जो तारे थे वो आसमान में टमटमा रहे थे, बिल्कुल साफ था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शाम का समय था, जो था मून निकला हुआ था और तारे भी चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, और जो है कोई मतलब क्लाउड नहीं था आसमान में, कोई किसी तरह के बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत ही खुश था कि मैं जो है मतलब जो कंट्री के साइड में जा रहा हूँ पूरा, क्योंकि शाम का समय था और पूरा जो कंट्री था वो सोया हुआ था। तो उसको, राइटर को बड़ा ही हैप्पी फील हो रहा था जब वो कंट्री साइड पहुंच रहा था। मतलब कंट्री से आसपास की जगह में, वही तो होता है कंट्री साइड, मतलब देश के आसपास का एरिया, रूरल एरिया, उसको बोलते हैं कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं उड़ा रहा था अपने डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस से, जो कि इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई, मतलब राइटर कहाँ जा रहा था, राइटर जो है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी हॉलिडे जो है अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी थी। वह यही सपना देख रहा था कि किसी भी तरह से मैं मॉर्निंग तक जो है अपनी फैमिली के साथ हूँ और उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करूँ। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी में देखा कि जो है 1:30 सुबह के बजे हुए हैं।
आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल जो है कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा एरोप्लेन से, तो मैंने जो है बड़े शहर की लाइटों को देखा अपने सामने। आई चेकड द मैप एंड कंपास, मैंने मैप और कंपास को भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और जब मेरा डकोटा जो है एरोप्लेन जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, तो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। तो हर कुछ जो सब कुछ से जो है बहुत ही सही चल रहा था, स्मूथली चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये जो थी उड़ान बहुत ही आसान उड़ान थी। मतलब उस समय कुछ भी स्ट्रेंज नहीं था, कुछ भी डेंजरस सिचुएशन स्काई में नहीं थी। आगे देखते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। तो आगे राइटर ये कह रहा है कि मैं पेरिस को लगभग 150 किलोमीटर अपने पीछे छोड़ आया था। मतलब कहने का ये है कि राइटर ने पेरिस को क्या कर लिया था, क्रॉस कर चुका था। तब उसने क्लाउड्स देखे, आसमान में स्टॉर्म क्लाउड्स देखे, बादलों से भरे हुए बादल देखे, मतलब तूफान से भरे हुए उसने बादलों को देखा। दे वर ह्यूज, बहुत ही घने थे वो, बहुत ही ज़्यादा घने थे। और थे वो राइटर को ब्लैक माउंटेन की तरह दिखे, कि पूरे आसमान में जो है ब्लैक माउंटेन की तरह उसको स्टॉर्म दिखाई दिए। तो यहाँ पर राइटर ने स्टॉर्म की जो कंपेयर है वो किससे की है बच्चों? देखिए, आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है एग्जाम में कि राइटर ने स्टॉर्म क्लाउड्स की जो कंपेयर है वो ब्लैक माउंटेन से की है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे लगा कि मैं इन क्लाउड्स के ऊपर से नहीं जा सकता, इनको क्रॉस करके नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास, यानी कि मेरे प्लेन में इतना ईंधन भी नहीं है कि मैं इन क्लाउड्स के ऊपर से, इनके पास से होकर नॉर्थ साउथ जा सकूं। ठीक है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक। अचानक जो है बादलों के अंदर जैसे ही वो उसने अपना प्लेन घुसाया, तो एवरीथिंग वो सडनली, तो सब कुछ काला हो गया था अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, बहुत ही असंभव हो गया था कुछ भी देखना एरोप्लेन के बाहर, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया था, ब्लैक ही ब्लैक हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो राइटर का डकोटा एरोप्लेन था वो हवा में ट्विस्ट कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने फिर अपने जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका मैं कि जो कंपास है वो टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि जो कंपास है वो भी गोल गोल घूम रहा है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक कंपास है वो वॉज नॉट वर्किंग, वो भी काम नहीं कर रहा था, और जो है फ्यूल भी इनफ नहीं था। सारी ही सिचुएशन देखी, इट वॉज डेड, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, काम नहीं कर रहा था ये। एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर उसने रेडियो की तरफ ट्राई किया, बट आगे हम आगे की जो वर्कशीट में एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि द रेडियो वॉज नॉट वर्किंग ऑल्सो, कि जो रेडियो है ना वो भी काम नहीं कर रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो गए थे। द जो ऑथर है वो टोटली फेल्ड, वो टोटली लॉस्ट, वो पूरी तरह से खो गया था। उसके पास कोई भी रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे क्या होता है आगे का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर राइटर को, जो ऑथर है, फिर हमारे उनको एक एरोप्लेन और दिखता है। फिर वो अपने डकोटा एरोप्लेन के, उस एरोप्लेन के पीछे पीछे उसको गाइड करते हुए जाते हैं। पायलट उनको गाइड करता है और फिर वो सेफली जो है लैंड कर जाते हैं लास्ट में। तो बच्चों, आज का आपको एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया होगा ब्लैक एरोप्लेन का। और फिर इस पर जो हमारे क्वेश्चन हैं हम लोग उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन? बताइए कैसा मौसम था जब पायलट ने अपनी उड़ान को शुरू किया। बताइए बच्चों।
देयर वॉज ए क्लाउड इन द स्काई, या फिर इट वॉज ए क्लियर वेदर, देयर वॉज पुअर विजिबिलिटी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग तो थी ही नहीं बच्चों, पुअर विजिबिलिटी भी नहीं थी। और जो है जब पायलट ने स्टार्ट किया उड़ाना अपना एरोप्लेन, तो वेदर जो है बिल्कुल क्या था, वेदर बिल्कुल क्लियर था। तो बच्चों इसमें आ क्लाउड आए थे स्काई में, तो उस समय लेकिन जब स्टार्ट किया था तो इट वॉज ए क्लियर वेदर, तो उस समय वेदर बिल्कुल क्लियर था। इसका आंसर भी रहेगा चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो देखते हैं। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली। नहीं, वो तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, तो ये जो है गलत है। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, येस बिल्कुल करना चाहता था वो एन्जॉय अपनी फैमिली के साथ। द पायलट सो स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स वैन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे, नो बच्चों, वैन ही वॉज 150 किलोमीटर्स अवे, तो ये भी गलत है हमारा। द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू द ब्लैक माउंटेन, येस ये तो मैंने आपको बताई है कि ब्लैक माउंटेन से कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ट्रू कौन कौन सा नहीं है, हमारा ट्रू नहीं है सेकंड नंबर का, और फर्स्ट नंबर का सही नहीं है, और थर्ड नंबर का सही नहीं है। तो देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड कहाँ पर आ रहे हैं हमारे, इसमें आ रहे हैं बच्चों, देखो दोनों में आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा ट्रू नहीं है और थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब हमारा यही सेंटेंस हो, क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है, इस वाले में भी फर्स्ट नहीं है, और इसमें भी थर्ड नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल, नहीं वर्किंग तो कर ही नहीं रहे थे, वो सही नहीं चल रहे थे ना। तो इसलिए बच्चों हमारा फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। Which word does countryside not a synonym to? Countryside आउटसाइड टाउन और सिटी, रूरल एरिया भी आ जाएगा, बिग सिटी। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका बिग सिटी। बिग सिटी हमारा सिनोनिम नहीं है कंट्री साइड का, ठीक है। थर्ड का आंसर सी होगा और सेकंड का आंसर भी हमारा सी रहेगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब ऑथर फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। ऑथर की फीलिंग को हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन बताना है जब वो अपना जो एरोप्लेन जो है इंग्लैंड की तरफ ले जा रहे थे। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। क्या होता है जब ऑथर जो है 12 डिग्री पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो इन दोनों के आंसर देखिए बच्चों, आंसर 4 है द ऑथर फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्योंकि वो क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ। बट एज द ऑथर फ्लू इन टू द स्टॉर्म, लेकिन जब उन्होंने उठना स्टार्ट किया तूफानों पर, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, तो सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, बहुत ही असंभव था कुछ भी देख पाना प्लेन के बाहर। सडनली द ऑथर सॉ द अनदर प्लेन, अचानक जो है उथर को दूसरा प्लेन दिखाई दिया। एंड बाय द गाइडेंस ऑफ द पायलट, और पायलट की गाइडेंस के साथ साथ जो ऑथर है वो लैंडेड कर जाता है, अपना प्लेन सेफली लैंड करना कर जाता है। आंसर 5 देख लेते हैं। वैन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट वर्ड्स इंग्लैंड ही सा डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, तो उसको दिखते हैं डार्क डार्क काले तूफान बादल दिखते हैं। दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन्स की तरह होते हैं वो, और दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई, वो उसके सामने जो है पूरे आसमान में उसे वही दिखाई देते हैं। द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, और जो मैग्नेटिक कंपास था और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करना बंद कर देते हैं। हिज रेडियो हैड ऑल्सो स्टॉप्ड हो, जैसे बच्चों हमने फोर्थ और 5 नंबर का आपको आंसर दे दिया है।
और 3 का आंसर मैंने आपको बता दिया है, बिग सिटी, इसका भी ये रहेगा और इसका आंसर फर्स्ट रहेगा, बी रहेगा, सॉरी। तो इस तरह से बच्चों हमने आज की अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है, द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जान लिया है। आगे की वर्कशीट भी हमारी इसी टॉपिक पर आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।